जाओ 6 महीने गुनाह करो, जाओ 6 महीने के बाद जाओ उम्रा करके आओ। 1 लाख रुपए में उम्रा हो रहा है, 80,000 में उम्रा हो रहा है, 1,80,000 आज के दौर में कोई माने नहीं रखते। जाओ उम्रा करो, सेल्फी लो, लोगों को दिखाओ, फेसबुक पे डालो, लाइक और शेयर पाओ और चले आओ, फिर उन्हीं गुनाहों में मुलव्वस हो जाओ। फिर 6 महीने के बाद पैसा हो, फिर मक्के चले जाओ, मदीने चले जाओ, फिर सेल्फी डालो, लोग कहेंगे बड़ा दीनदार है। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा। अगर तुमने वहां इस नियत से सेल्फी खींची कि लो हम इस नियत से गए कि हाँ हम उम्रा जाएंगे, लोग तारीफ करेंगे, तो लोगों ने तारीफ कर दी, तुम्हें मिल गया उसका सवाब, मिल गया आज, मिल गया आज। अगर तुम्हें करना है तो उस उम्रे से पहले अपनी बहन की शादी करो, उस उम्रे से पहले अपनी माँ की आंखों का इलाज कराओ, उस उम्रे से कहीं ज्यादा बेहतर होगा अपने बाप का इलाज कराओ, उस उम्रे से कहीं ज्यादा बेहतर होगा कि अपने पड़ोसी की बेटी के हाथ को पीला कर दे, उस उम्रे से कहीं बेहतर होगा किसी यतीम को पढ़ा दे। यतीम को पढ़ाना उसकी पूरी जिंदगी को संवारना होगा, है ना? तो उस उम्रे से कहीं ज्यादा बेहतर है। तो मैं आज हमारे ये हालात हो गए, लेकिन मेरा नबी देखो सुमामा बंधे हुए हैं, दूसरा दिन होता है, मेरे नबी तशरीफ लाते हैं, इरशाद फरमाते हैं ऐ सुमामा इस्लाम को कबूल कर ले। सुमामा कहते हैं नहीं कबूल करता, सुमामा का सर नीचे झुका है। मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं सुमामा मेरी तरफ देख, सुमामा कहते हैं नहीं देखता। अल्लाह के नबी कहते हैं मेरे शहर की तरफ देख, सुमामा कहते हैं नहीं देखता। अल्लाह के नबी तशरीफ ले जाते हैं, दूसरा रोज होता है, अल्लाह के नबी तीसरे रोज तशरीफ लाते हैं, इरशाद फरमाते हैं सुमामा इस्लाम कबूल कर ले, कहते हैं नहीं करता। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि मेरी तरफ देख, कहते नहीं देखता, कहते हैं मदीने की तरफ देख, कहते हैं नहीं देखता। बहरहाल अल्लाह के नबी साहबा से इरशाद फरमाते हैं मेरे साहबा सुमामा को आजाद कर दो। सुमामा आज़ाद हो जाते हैं, सुमामा जाने लगते हैं। सुमामा के दिल में एक ख्याल आता है कि जिस चेहरे अनवर से मैं इतनी नफरत करता था, लाओ एक बार इनके चेहरे को देख लो। सुमामा मुस्तफ़ा जाने रहमत के चेहरे अनवर को देखते हैं, सुमामा दौड़ना शुरू करते हैं। थोड़ी देर के बाद सुमामा वापस आते हैं, रसूल कायनात के कदमों पे गिरते हैं। रसूल कायनात इरशाद फरमाते हैं ऐ सुमामा तुझे तो आज़ाद किया गया था, ऐ सुमामा तुझे तो आज़ादी का परवाना दिया गया था, क्या बात है तू वापस आ गया। सुमामा कहते हैं या रसूल अल्लाह मेरे जिस्म को आजादी का परवाना दिया गया था, मेरी रूह को कैद कर लिया गया था। या रसूल अल्लाह मुझे आजादी का परवाना तो दिया गया था, मेरी रूह को यहीं रोक लिया गया था। सुमामा कहते हैं या रसूल अल्लाह मुझे आजादी का परवाना तो दिया गया था, या रसूल अल्लाह मैं जा रहा था मगर मेरा जिस्म आगे आगे भाग रहा था, मेरी रूह पीछे पीछे भाग रही थी। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत सैयद मियां साहब बास्ती दूल्हा, मेरी रूह पीछे पीछे भाग रही थी। उसके बाद सुमामा बकी में जाते हैं, गुस्ल करते हैं और आते हैं, इस्लाम में दाखिल होते हैं। उसके बाद जब पहला हज सुमामा हज का मौका आता है, पहली बार हज के लिए जाते हैं, तो ये सुमामा हजरत सुमामा है जो मक्के में जाकर असर-ए-आम ऐलान लब्बैक का ऐलान करते हैं, लब्बैक की सदा बुलंद करते हैं। सुमामा मक्के में गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। सुमामा कहते हैं मक्के वालों, कुरैश वालों, अगर मुझे कत्ल कर दिया गया तो यमान से तुम्हारा दाना पानी बंद कर दिया जाएगा। मक्के वालों अगर मुझे गिरफ्तार रखोगे तो भी तुम्हारा यमान से दाना पानी बंद कर दिया जाएगा। सुमामा छोड़ दिए जाते हैं। अब गौर से सुनना, सुमामा छोड़े जाते हैं, सुमामा यमान जाते हैं, अपनी कौम से कहते हैं ऐ मेरी कौम ये मक्के वाले रसूल कायनात के गद्दार हैं, ऐ मेरी कौम मक्के वाले रसूल कायनात के दुश्मन हैं, ऐ मेरी कौम ये मक्के वाले रसूल कायनात के गुस्ताख हैं। इनके साथ खरीदो फरोख्त नहीं की जाएगी, इनके साथ कोई बिजनेस नहीं किया जाएगा। जब मक्के वालों ने सुमामा यमान वालों ने सुमामा की ये बात सुनी कि मक्के वाले अल्लाह के नबी के गद्दार हैं, अल्लाह के नबी के दुश्मन हैं, तो मक्के सुमामा यमान वालों ने खरीदो फरोख्त करना बंद कर दिया। उसके बाद एक रोज मक्के वाले कहते हैं ऐ सुमामा
मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। तो सुमामा कहते हैं अल्लाह के नबी की बारगाह में झुक जाओ, अल्लाह के नबी हुक्म देंगे, सुमामा तुम्हारे साथ कारोबार शुरू कर देगा, तुम्हारी रसद को खोल देगा, सुमामा तुम्हारे मक्के में गेहूं गल्ला भेजने लगेगा। बहरहाल मक्के वाले थक जाते हैं, मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में हाजिर आते हैं, अर्ज करते हैं ऐ परवरदिगार आलम, मेरे रसूल कायनात, मेरे आबाओ अजदाद को तो मुसलमानों की तलवारों ने खत्म कर दिया, अब क्या हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे? अल्लाह के नबी पूछते हैं क्या बात है? वो कहते हैं कि सुमामा ने हमारे साथ कारोबार बंद कर दिया है, सुमामा ने हमारे साथ खरीदो फरोख्त बंद कर दी है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं ऐ सुमामा इनके साथ कारोबार शुरू किया जाए, तब जाके मक्के को दाना पहुंचता है, नबी के गद्दारों को दाना पहुंचता है। आज लोग कहते हैं कि अरे ऐसा नहीं वैसा नहीं, उनको खाना दो, उनको पूछो, अरे उनसे रिश्तेदारियां करो। जानते हो इब्न हिशाम को उठाओगे, इस दौरे हाजरा में सुलह कुल्लियत आम हो चुकी है। अगर दौरे हाजरा में किसी मुनाफिक को देखना है तो किसी सुलह कुल्ली को देख लो, दौरे हाजरा में किसी मुनाफिक को देखना है तो उस शख्स को देख लो जो कहता है वो भी सही, ये भी सही, सुन्नी भी सही, वहाबी भी सही। अगर किसी मुनाफिक को देखना है तो देख लेना, उसको देख लेना जो वहाबी के यहाँ चाय पिए, सुन्नी के यहाँ पराठा खाए। किसी मुनाफिक को देखना है तो देख लेना कि जो वहाबियों के यहाँ चंदा बटोरे और सुन्नियों के यहाँ भी चंदा बटोरे। लेकिन जानते हो एक रोज मस्जिद नबवी में आका सरवरे कायनात तशरीफ लाते हैं, सहाबा कराम तशरीफ फरमा है, आका मुलाहिजा फरमाते हैं कि इन्हीं सहाबा के दरमियान कुछ मुनाफिक बैठे हुए हैं, वो आपस में चिपटे हुए बैठे हैं, वो एक दूसरे के कानों में काना फूसी कर रहे हैं। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं मुनाफिकों को सख्ती के साथ मस्जिद से बाहर निकाल दिया जाए। आज लोग ये सुलह कुल्ली, ये लिबरल टाइप के लोग कहते हैं लड़ने से क्या फायदा, अरे वो भी तो मुसलमान हैं, अरे वो भी तो ऐसे हैं, वो भी तो नबी का कलमा पढ़ते हैं, वो भी तो कुरान पढ़ते हैं, वो भी तो दाढ़ी टोपी रखते हैं। तो सुनो आका इरशाद फरमाते हैं मुनाफिकों को मस्जिद से सख्ती के साथ बाहर निकाला जाए। हज़रत अबू अय्यूब खड़े होते हैं और बनी नज्जार के अम्र बिन कैस नाम के शख्स की टांग को पकड़ते हैं और टांग पकड़ने के बाद उसे घसीटते हुए मस्जिद से बाहर निकालते हैं और कहते हैं ऐ खबीस, ऐ लानती, मैं रसूल कायनात की मस्जिद से दूर हो जा। वो कहता है ऐ अबू अय्यूब, तुमने बनी सालबा के भेड़ बकरियां बांधने वाली जगह से मुझे घसीट के निकाला है। उसके बाद हज़रत अबू अय्यूब कहते हैं ऐ मुनाफिक तुझ पे तफ है। उसके बाद अबू अय्यूब मस्जिद में दाखिल होते हैं। दाखिल होने के बाद एक और रफ़ी नाम के मुनाफिक का एक चादर पकड़ते हैं, सीने से चादर पकड़ते हैं और उसको झंझोड़ते हैं, उसके थप्पड़ मारते हैं और उसको मस्जिद से बाहर फेंक देते हैं। कहते हैं रसूल कायनात की मस्जिद से दूर हो जा। आज सुन्नी कहता है कि वहाबियों से क्यों लड़ा जाए, अरे वो आते हैं हमारी मस्जिद में, नमाज पढ़ते हैं, चले जाते हैं, लेकिन देखो रसूल कायनात हुक्म देते हैं, रसूल कायनात सामने तशरीफ फरमा है, रसूल कायनात हुक्म दे रहे हैं मुनाफिकों को निकाला जाए, सख्ती से निकाला जाए। सहाबा उन्हीं मुनाफिकों को, उन्हीं दाढ़ी वालों को, उन्हीं को कलमा पढ़ने वालों को जो मुनाफिक हैं, यहाँ आके कलमा पढ़ते हैं, वहाँ जाके रसूल का मजाक उड़ाते हैं, यहाँ आकर गैब वाला नबी कहते हैं, वहाँ जाकर कहते हैं नबी को इल्म गैब नहीं, यहाँ आकर मुस्तफ़ा की तारीफ बयान करते हैं, वहाँ जाके मुस्तफ़ा की बुराई करते हैं। मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं साहबा उनको निकाल रहे हैं, हज़रत अम्मार खड़े होते हैं, अम्मार बिन हज़म खड़े होते हैं और अम्मार बिन हज़म खड़े होने के बाद अम्र बिन ज़ैद बिन अम्र नाम के एक शख्स की दाढ़ी पकड़ते हैं। उसकी दाढ़ी बहुत लंबी थी। आज कहा जाता है कि अरे दाढ़ी वाले हैं। जानते हो जब हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया जो इन वहाबियों का मरकज है, जहाँ वहाँ पर लॉकडाउन में कुछ वहाबी मौलवी पकड़े गए थे, तो कुछ मौलवियों ने कहा था कि अरे वो बनामे मुसलमान पकड़े गए हैं। अफसोस होता है कि वो बनामे मुसलमान है। अगर बनामे मुसलमान इन वहाबियों को देखेगा तो तुझे करबला के मैदान में भी बनामे मुसलमान देखना पड़ेगा। तुझे उस मस्जिद में रसूल कायनात की महफिल में
में भी बनामे मुसलमान मुनाफिकों को देखना होगा। उनके भी नाम मुसलमान वाले थे, सामने आते थे वो भी नबी का कलमा पढ़ते थे, सामने आते थे वो भी नबी की तारीफ करते थे, सामने आते थे वो भी नबी के हाथ पैर चूमते थे, लेकिन पीछे जाते थे तो मुनाफिकत करते थे, दुश्मनों में जाते थे मुसलमानों की बातें उधर करते थे। तो तुझे उनको भी देखना पड़ेगा। बहरहाल हजरत अम्मार खड़े होते हैं, एक दाढ़ी वाला मुनाफिक होता है जिसकी दाढ़ी बड़ी लंबी होती है। हजरत अम्मार उसकी दाढ़ी पकड़ते हैं और दाढ़ी पकड़ कर घसीटते हुए मस्जिद के बाहर ले जाते हैं और उसको मारते हैं, और मारने के बाद कहते हैं रसूल कायनात की मस्जिद से दूर हो जा, हमसे दूर हो जा, तेरे लिए बड़ी वईद आई है, तो तेरे लिए बड़ा सख्त अजाब आया है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत तो जब मुनाफिकों के लिए ये हुक्म था तो वहां भी तो मुनाफिक का भी बाप है। तुम इनके साथ रिश्ता करोगे जिनको रसूल ने मस्जिद से निकलवाया, जिनको रसूल ने मस्जिद से सख्ती के साथ बाहर करवाया, जिनके लिए कुरान में वईद आई है, तुम इनके साथ अपनी रिश्तेदारियां कायम करोगे? कि आज हम या नबी का जलसा सजा रहे, मेरे नबी इरशाद फरमाता है, और हम अपने आप को आशिक रसूल कहते हैं कि हमारा इश्क देखो, हम आशिक रसूल हैं। चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, सर पे टोपी नहीं है, कुर्ता पैजामा नहीं है, जीन्स फटी हुई जीन्स पहने और आशिक रसूल का दावा ठोक रहे, वहाबियों में बैठ रहे, आशिक रसूल का दावा ठोक रहे। जानते हो हजरत फारूक आजम मस्जिद नबी से जब खलीफा बने और मस्जिद नबी से मगरिब की नमाज पढ़ के निकल रहे हैं, कोई एक आदमी सदा देता है मैं भूखा हूँ, फारूक आजम उसको लेके घर जाते हैं और घर जाने के बाद उसको खाना देते हैं, और फारूक वो बात करता है खाना खाने के दरमियान, उसके जबान से एक ऐसा जुमला निकल जाता है जिससे बदमज़हबियत की बू आती है। फारूक आजम उसके सामने से खाना छीन लेते हैं और उसे भगा देते हैं। फारूक आजम खाना छीनते हैं, अगर तेरा दामाद वहाबी हो जाए बेटी छीन ले, तेरा दामाद वहाबी हो जाए बेटी छीन ले, नबी के नाम पे सब कुर्बान, रिश्ता कुर्बान, जान कुर्बान। जब हम नबी के नाम पर जाने कुर्बान करेंगे तब हम सच्चे आशिक रसूल कहलाएंगे। जानते हो हमसे तुमसे तो कहीं बेहतर मुस्तफा के जमाने पाक में उन नौजवान लड़कियों का, वो कम सिन लड़कियों का इश्क था। मुस्तफा जाने रहमत एक जंग में तशरीफ ले जा रहे हैं, कुछ कम सिन लड़कियां हाजिर होती हैं, अर्ज करती हैं या रसूलल्लाह मुझे भी मैदान में जाने की इजाजत दीजिए, मैं भी जंग में साथ में चलूंगी। मुस्तफा मना फरमाते हैं, वो कहती हैं जज्बा दिखाती हैं, शौक दिखाती हैं, मुस्तफा हुक्म देते हैं, वो मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं जंग में तू क्या करेगी? कहती है कि मैं तीमारदारी करूंगी, जख्मियों की तीमारदारी करूंगी, मैं लोगों को पानी पिलाऊंगी। मुस्तफा उनके शौक को देखते हैं, मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं ठीक है चल। इसमें से एक नौजवान लड़की होती है जो कम सिन होती है और वो उस ऊंट पर सवार होती है, जंग के मैदान में पहुंचती है, जब उतरती है ना तो ऊंट के कुहान पे खून लगा हुआ होता है, ऊंट के कुहान पे खून लगा हुआ होता है। मेरे मुस्तफ़ा देखते हैं, उससे पूछते हैं, वो बताती है। बहरहाल मेरे मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं जा इसको नमक के पानी से धुल दे, जा अपने कपड़े को नमक के पानी से धुल ले, खून को साफ कर ले। वो जाती है, खून को साफ करती है, कपड़े को नमक के पानी से धुलती है, और उसके बाद जंग होती है, जंग फतेह होती है, मुसलमानों को जीत होती है, मुसलमान फतेह पाते हैं, तो उसमें माले गनीमत मिलता है। मेरे मुस्तफ़ा एक हार उठाते हैं और उठाने के बाद उस बच्ची के गले में डाल देते हैं, उस बच्ची के गले में डाल देते हैं, और डालने के बाद फिर पूरी जिंदगी हो गई। वो सहाबिया, वो नौजवान लड़की पूरी उम्र भर नमक के पानी से नहाती रही, नमक के पानी से नहाती रही, उसने कभी अपने गले से वो हार नहीं उतारा। उसके बाद जब उनका आखिरी वक्त आया, दुनिया से रुखसत होने लगी, तो एक वसीयत की, और वसीयत ये थी कि मुझे मेरी लाश को जो गुस्ल दिया जाए वो नमक के पानी से गुस्ल दिया जाए, क्योंकि मेरे मुस्तफ़ा ने मुझसे एक बार हुक्म दिया था जान नमक के पानी से धो ले। वो दिन था कि आज तक मैं नमक के पानी से नहाती रही, अब मैं चाहती हूँ दुनिया से रुखसत हो तो मुस्तफ़ा के हुक्म पर नमक के पानी से गुस्ल लेकर दुनिया से जाऊं। उसके बाद वो एक और वसीयत करती हैं कि मेरे गले में जो हार है इसको मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से मेरे गले में डाला था, इस हार को ना उतारा जाए, मुझे कब्र में ऐसे ही दफन कर दिया जाए। बेशक बेशक ये इश्क़ रसूल था, इसको इश्क़ रसूल कहते हैं। इब्न हिशाम में है कि एक औरत ओहदिया बद्र के मैदान में एक खबर ओढ़ी। आज रिश्तों की बात करते हैं कि हमारा तो रिश्ता है, हाँ? एक खबर ओढ़ी कि मुस्तफ़ा शहीद कर दिए गए,
एक सहाबिया को मालूम पड़ा, सहाबिया मैदान की तरफ चली, रास्ते में एक शख्स मिला, साहबिया सवाल करती है, शख्स ये बता मेरे मुस्तफ़ा खैरियत से हैं? वो कहता है कि मुझे मुस्तफ़ा के बारे में नहीं मालूम, इतना जरूर मालूम है तेरा शौहर कत्ल कर दिया गया। साहबिया कहती हैं शौहर के बारे में नहीं पूछा है, साहबिया कहती हैं शौहर के बारे में नहीं पूछा, मुस्तफ़ा के बारे में पूछा है। साहबिया आगे बढ़ती है, एक और शख्स मिलता है, साहबिया उनसे सवाल करती है, शख्स ये बता मेरे मुस्तफ़ा खैरियत से हैं? वो कहता है कि मुझे मुस्तफ़ा के बारे में नहीं मालूम, इतना जरूर मालूम है तेरा भाई कत्ल कर दिया गया। साहबिया कहती है मैंने भाई के बारे में नहीं पूछा, मुस्तफ़ा के बारे में पूछा है। साहबिया आगे बढ़ती हैं, एक और शख्स मिलता है, साहबिया उससे सवाल करती हैं, ऐ शख्स ये बता मेरे मुस्तफ़ा खैरियत से हैं? वो कहता है साहबिया मुझे मुस्तफ़ा के बारे में नहीं मालूम, इतना जरूर मालूम है तेरा बेटा कत्ल कर दिया गया। साहबिया कहती है बेटे के बारे में नहीं पूछा, मुस्तफ़ा के बारे में पूछा है, मुझे मुस्तफ़ा की खैरियत बता। कहता है नहीं मालूम। साहबिया आगे बढ़ती है, मैदान को पहुंचती है, साहबिया को मालूम पड़ता है मेरे मुस्तफ़ा खैरियत से है। साहबिया झूम उठती है और बरेली का कलंदर पुकार उठता है, उन्हें जाना, उन्हें जाना या रसूल अल्लाह, आपको जाना या रसूल अल्लाह, आपको जाना। न रखा उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान तो अगर रिश्ता करना है तो हुजूर के आशिक को क्या करना है, रिश्ता करना है। रिश्ते में अगर सबसे पहले देखना है कि ये रसूल कायनात का वफादार है या गद्दार है। गद्दार होगा रिश्ता तोड़ लेंगे, और वफादार होगा रिश्ता जोड़ देंगे, है ना। गद्दार होगा तो रिश्ता तोड़ लेंगे, वफादार होगा तो रिश्ता जोड़ लेंगे। और मैं एक और बात अक्सर कहता हूँ कि मेरे नबी ने इरशाद फरमाया अल हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह, है ना। अल हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह, अल्लाह के लिए मोहब्बत करो, अल्लाह के लिए नफरत करो, है ना। मैं तुमसे एक बात कहूँगा, हदीस के अव्वल हिस्से पे तुम जितना कोशिश करना अमल हो जाए, लेकिन आखिरी हिस्से पे इतनी शिद्दत से अमल कर लेना, वल बुग़्ज़ु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह पे इतनी शिद्दत से अमल कर लो कि तुम्हारी ये नफरत ही तुम्हें जन्नत के दरवाजे पे ले जाके खड़ी कर दे। मैं ऐसे नहीं कह रहा, मलफूज़ात आले हजरत में एक वाक़या है कि एक शख्स अल्लाह की बारगाह में हाजिर होगा, अल्लाह पूछेगा ऐ शख्स ये बता क्या लाया? वो कहेगा कि नमाज, मगर फ़र्ज नमाजों के अलावा। अल्लाह इरशाद फरमाएगा और क्या लाया है? वो कहेगा कि रोज़े, लेकिन फ़र्ज रोज़ों के अलावा। अल्लाह इरशाद फरमाएगा और क्या लाया? वो कहेगा कि हज, लेकिन हज फ़र्ज के अलावा। अल्लाह इरशाद फरमाएगा अच्छा एक बात बता कि तू मेरे और मेरे महबूब के दुश्मनों से दुश्मनी रखता था, कहता था या कहेगा ऐ परवरदिगारे आलम मैं तेरे दुश्मनों से बड़ी सख्त दुश्मनी रखता था। अल्लाह इरशाद फरमाएगा कि इसको जन्नत में ले जाओ, इसको जन्नत में ले जाओ। और मेरे मुस्तफ़ा तो रहमत लिल आलमीन हैं। मुस्तफ़ा का नाम पाक ही इतना बरकत वाला है। मदारिजुन नबविया में है कि हज़रत अनस बिन मालिक से मरवी है कि एक अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया बरोज़े महशर दो शख्स होंगे, अल्लाह उनसे इरशाद फरमाएगा, फरिश्तों को हुक्म देगा ऐ फरिश्तों इन दोनों को जन्नत में ले जाओ। वो कहेंगे ऐ परवरदिगारे आलम तेरी रहमत से तो मुझे जन्नत मिल रही, लेकिन मुझे इतना तो बता दे कि मेरे जन्नत जाने की वजह क्या है। अल्लाह इरशाद फरमाएगा कि मैंने अपनी ज़ात को कसम दे रखी है कि मोहम्मद और अहमद नाम के शख्स को मैं जहन्नम में नहीं जाने दूंगा। मोहम्मद और अहमद नाम के शख्स को जहन्नम में नहीं जाने दूंगा। ये तो सिर्फ मेरे मुस्तफ़ा के नाम पाक रखने की बरकत है कि जन्नत के दरवाजे पे खड़ा मुस्तफ़ा मोहम्मद या अहमद नाम रख ले तो जन्नत के दरवाजे पे खड़े कर दिए जाए, जहन्नम से दूर कर दिया जाए। और अगर हम अहमद और मोहम्मद नाम रख के मुस्तफ़ा की सीरत को अपना लें, है ना, तो क्या बात होगी। बहरहाल अपने बच्चों को इल्म दीजिए। और शादी सिर्फ सुन्नियों के यहाँ, सुन्नी सहीउल अक़ीदा और सुन्नी सहीउल अक़ीदा और मसलके आला हजरत वालों के यहाँ, है ना। दौरे हाजरा में सुन्नियत की पहचान का नाम इमाम अहमद रजा खान है। और दौरे हाजरा में सुन्नियत, दौरे हाजरा में
दौर हाजरा में सुलह कुल्लियत जो बहुत बढ़ रही है ना, तो मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, अगर किसी की सुलह कुल्लियत देखना हो तो किसी की सुलह कुल्लियत को देखना हो तो वहाँ ताजुश शरिया का नारा बस्ती बस्ती करिया करिया लगा देना, पक्का सुन्नी होगा, चेहरा खिल उठेगा, और सुलह कुल्ली होगा तो चेहरे के तासुरात बदल जाएंगे। आज भी बहुत से लोगों के ताजुश शरिया का नाम सुनते ही बहुत से लोगों के चेहरों के तासुरात बदल जाते हैं, है ना, है ना। तो हमें शादी उसी से करना है जो आला हजरत से भी मोहब्बत रखे, हमारे ताजुश शरिया से भी मोहब्बत रखे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।